नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर कोहराम मच गया है। असहनशीलता वाली बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि गौरी लंकेश के परिचित और विरोधी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि गौरी लंकेश को एक खास विचारधारा का विरोध करने के चलते मारा गया। गौरी की हत्या किसने कराई? कौन सी विचारधारा देश में बुद्धिजीवियों की हत्याएं करवा रही हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में देश में रोज 88 हत्याएं हुई। कर्नाटक में हत्याओं का औसत रोजाना 4 से ज्यादा था। आमतौर पर हत्या जैसी जघन्य घटनाओं को कानून व्यवस्था का मामला माना जाता है, लेकिन कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जो राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं। बेंगलुरु में पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या भी अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कन्नड़ भाषा की साप्ताहिक मैगजीन गौरी लंकेश पत्रिके की संपादक गौरी की मंगलवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरी को बाइक सवार अपराधियों ने उनके घर के ठीक बाहर गोलियों से छल्ली कर दिया। गौरी लंकेश कट्टर हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही थी। उन पर नक्सलियों का समर्थक होने का आरोप भी लगता रहा और इसी के चलते उनका 12 साल पहले अपने सगे भाई इंद्रजीत के साथ विवाद भी हुआ। हत्या के खिलाफ बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि गौरी लंकेश को किसने मारा। हत्या के तरीके से लग रहा है कि गौरी लंकेश को गोली मारने वाले पेशावर हत्यारे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गौरी लंकेश की हत्या की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। हत्या का मकसद और हत्यारों का सुराग मिलने से पहले ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने दक्षिणपंथी संगठनों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। गौरी लंकेश की हत्या को भी एमएम कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन हत्याओं के पीछे कट्टर हिंदूवादी संगठनों का हाथ होने का शक है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट में साबित कुछ भी नहीं हुआ है कि एक जर्नलिस्ट जो कट्टरपंथी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी उसको मारा गया है। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता है। कोशिश जरूर की जा रही है। विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा सच्चाई को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, मगर ये हिंदुस्तान में किया नहीं जा सकता। इस घटना के साथ भारतीय जनता पार्टी का, भारत सरकार का, हमारे किसी संगठन का कोई संबंध नहीं है। हम इसका निषेध करते हैं और मैं ये मानता हूं कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की है। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की है। वो तुरंत कार्रवाई करे, कल्प्रिट को पकड़े, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। द किलिंग ऑफ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट Gauri Lankesh in Bangalore. It is a heinous crime committed by communal fascist forces. The communal fascist forces are resorting to individual annihilation like killing of Gauri and Kalburgi. At other level, resorting to mob lynching of Dalits minorities. This is happening in the country ever since BJP came to power. इस मुद्दे पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। हमारे साथ अमीर जमाई हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीपीआई कार्यकर्ता हैं। स्मिता प्रकाश न्यूज एजेंसी एनआई के एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्मिता मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है, इंडिया टुडे ग्रुप। माफ कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। हम आगे बढ़ते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं।
और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी नीलम जीना, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं जो गौरी लंकेश को बेहद अच्छी तरीके से जानती थी। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के साथियों की तरफ से गौरी जी के लिए संवेदना प्रकट करूंगा, उनके परिवार को ढांढस बंधाऊंगा, क्योंकि किसी भी पत्रकार या किसी भी व्यक्ति की हत्या आखिरकार हो ही क्यों, समाज में ऐसे हालात ही क्यों बने कि किसी की हत्या हो या किसी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई हो। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और गौरी लंकेश को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन बहस तो बहस है, बहस करना होगा, क्योंकि एक बार फिर से ये विचारधारा की लड़ाई बन गया है और विचारधारा में हकीकत क्या है। राजीव त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे इसलिए शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से ये नहीं पूछा कि सिद्धारमैया जी आप जांच कराए, ठीक से जांच कराए। उन्होंने फोन पे बात की कि नहीं की, इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बाहर आके बोल दिया कि ये एक विचारों को दबाने की परंपरा है। क्या ये परंपरा भी ठीक है? 1:14 6 सितंबर spoke to the CM of Karnataka and mentioned that it's very important that people who have murdered Gauri Lankesh are caught and punished। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी जी ने 1:14 पर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, एनीबडी हु स्पीक्स अगेंस्ट द RSS BJP is attacked and even killed. They want to impose only one ideology, which is against the nature of India. Sometimes the PM speaks under pressure, but the entire idea is to crush dissent, and this is resulting in a very serious problem in India। राहुल गांधी जी ने 1:14 पे काम कर दिया है। जो आपने प्रश्न उठाया उसका मैंने जवाब दिया। अब आते हैं गौरी लंकेश जी की हत्या पर। बहुत स्पष्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर देता हूं, राजनीतिक हत्या हो, किसी पत्रकार की हत्या हो या फिर दुश्मनी में हत्या हो, हत्या बुरी है, किसी भी समाज के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और विशेष रूप से पत्रकारों की हत्या में जो कहना चाहूंगा वो इसलिए बुरी है कि पत्रकार हमारे सबसे अच्छे निंदक नियारे राखी आंगनपुटी छवा है। चलो, काश सब लोग ये सोचते हैं। मैं तो सोचता हूं, बिल्कुल सोचता हूं, बिल्कुल सोचता हूं। हमारे गांधी भी यही सोचते हैं, कांग्रेस लोग भी यही सोचते हैं, कांग्रेस को, बाकी पार्टी भी यही सोचती है। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को 3 साल से एक यंत्रणा भोगनी पड़ रही है बहुत सारे पत्रकारों से, लेकिन उसके बाद भी हम उनकी खुशहाली की कामना करते हैं, क्योंकि उनका वो काम है वो कर रहे हैं। हम उसके बाद भी उनके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत। कांग्रेस के टाइम में कितने पत्रकारों ने यंत्रणा नहीं, देखिए मैंने कहा सवालों की बात करी, मैंने सवाल पूछा, जिस तरह के सवाल पूछे जाए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आपने जो कहा है, अगर कोई भी ऐसा एक उदाहरण है तो मैं उस पर निश्चित रूप से कोई टिप्पणी करूंगा आपके उदाहरण के बाद। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकार हमारी सच्चाई का आईना है, पत्रकार हमारे प्रजातंत्र को जीवित रखते हैं, पत्रकार हमारी आंख खोलने का काम करते हैं और पत्रकार हमारे रियल साथी होते हैं पॉलिटिकल लोगों के। इसलिए किसी भी पत्रकार के साथ जब कोई बदमिजाजी होती है, बदतमीजी होती है या हत्या होती है, तो मैं आपको कांग्रेस की तरफ से एश्योर करता हूं कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि प्रजातंत्र हम लोग संघर्ष करके लाए। लेकिन लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस थोड़ा जल्दी कंक्लूड करिएगा। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, हमने एक बात कही, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पर फॉलो करेंगे जो कहते हैं, मैं स्पष्ट 2 ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। एक ट्विटर हैंडल पे है अपने, ये देखिए, निखिल ददीच हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर फॉलो, मैं भी कुछ नहीं जानता उनको, प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट राजीव त्यागी जी, प्राइम मिनिस्टर किसको फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री को लाने का कहां से? ये देखिए, निखिल ददीच हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर फॉलो, मैं भी कुछ नहीं जानता उनको, प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट राजीव त्यागी जी, प्राइम मिनिस्टर किसको फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री को लाने का कहां से सवाल हो गया? प्रधानमंत्री का नाम इस विषय पे लेना भी मैं एक तरह से इसलिए उचित नहीं मानूं। एक मिनट सुन लीजिए। घर का बड़ा मुखिया जब ये कहे कि कुछ बाजारू पत्रकार हैं, को फॉलो करते हैं, एक मिनिस्टर जब ये कहे कि प्रोस्टिट्यूट है पत्रकार, तो आप किस मानसिकता से अपने वर्कर को रोक सकते हैं? प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। आशीष से, अच्छा ठीक है, ओके, आप कहिए ना, अब मैं जवाब ले लूं शहनवाज जी को, शहनवाज जी से जवाब ले लूं। शहनवाज जी जवाब दीजिए। शहनवाज जी, देखिए, पहले तो ये जो हत्या हुई है इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस करके, हमारे पार्टी के नेता अनंत कुमार जी ने और पूरी पार्टी ने इसकी निंदा की है।
पत्रकार हैं कि पत्रकार को बीजेपी विरोधी या बीजेपी पक्ष के बीच में बांटना सही नहीं है। कई बार गौरी लंकेश कई मुद्दों पर लिखती रही हैं। हो सकता है कि हमारे कई मुद्दों से उनके मतभेद रहते हों, और वही नहीं है। इस देश में बहुत से पत्रकार हैं जो बीजेपी और संघ के विचारधारा से अपने को अलग रखते हैं और उस पर बड़ी कटु आलोचना भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी हत्या हो जाए तो सीधा हमला का बहाना मिल जाए भारतीय जनता पार्टी पर। और यहाँ पर ये राजीव त्यागी जी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का सवाल कर रहे हैं। भाई ट्विटर पर हमारे भी 1 मिलियन फॉलोअर हैं और हम भी 600 लोगों को फॉलो करते हैं। उसका ये मतलब शहनवाज जी, मैंने फॉलोअर्स की बात नहीं की, मैंने कहा कि जिसको फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। कर्नाटक में गिरती हुई क्या एक क्रिमिनल मेंटालिटी के व्यक्ति को पॉलिटिकल लोगों को फॉलो करना चाहिए? सब सवाल है समाज के लिए। कर्नाटक में गिरती हुई, राजीव जी मैंने आपको नहीं टोका, आप सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कर्नाटक में सवाल है गिरती हुई कानून व्यवस्था का। एक हुकूमत बच गई आपकी हिमाचल में, तो गुड़िया के साथ कांड हो गया। इतना बड़ा शर्मसार हुई वो सरकार हिमाचल में कांग्रेस की, और एक सरकार आपकी बची है कर्नाटक में। किस तरह की सरकार है? पिछले 4 सालों के अंदर इस सरकार में 6500 हत्या हुई, 2500 महिलाएं हैं जिसके अंदर। वहां पर हत्या होती है, आप कानून का राज वहां स्थापित नहीं कर सकते। आप सरकार में हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। पत्रकार मारे जा रहे हैं और आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, और उसके बाद बयानबाजी करते हैं, कटघरे में बीजेपी को खड़ा करते हैं। अगर हुकूमत चलाना नहीं आता तो हुकूमत छोड़ दीजिए। अगर लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो ऐसी हुकूमत मत कीजिए। और पत्रकारों की जहां भी हत्या हुई है, चाहे राजदेव की हत्या सीवान में हुई जब शहाबुद्दीन के हाथों से, और वो मुकदमा चल रहा है, हम लोगों ने उसकी भी निंदा की। कहीं पर समाजवादी पार्टी के राज में जो पत्रकार की हत्या हुई, तो उस वक्त तो कांग्रेस ने समझौता कर लिया समाजवादी पार्टी से, और किस पर इल्जाम लगा था? उनके मंत्रियों पर इल्जाम लगा था। तो आप लोग डबल स्टैंडर्ड बातें मत कीजिए। ये बहुत दुखद है कि गौरी लंकेश मारी गई हैं, उनकी हत्या हुई, पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी अपराधी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके गौरी लंकेश के हत्या पर राजनीति न करें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं एक बात कम से कम इस 15 सेकंड से ज्यादा, लेकिन एक काउंटर सवाल, मैं काउंटर सवाल पूछता हूँ। शहनवाज जी 1 मिनट, शहनवाज जी 1 मिनट, शहनवाज जी 1 मिनट। 2015 मैं सिर्फ एक काउंटर सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। हिफाजत नहीं कर सकते। पंसारे साहब की हत्या किसके शासनकाल में हुई? दाभोलकर की हत्या किसके शासनकाल में हुई? आप मुझे बताइए कि कौन वहां पर शासन में था। और जो तीसरा नाम है कलबुर्जी, उसकी हत्या किसके शासनकाल में? अब क्या नाम उसका? लंकेश जी के। हाँ, गौरी लंकेश किसके कार्यकाल में? चारों की जो लिखने की शैली है वो किसके? इसमें केंद्र में भी कांग्रेस थी और चारों की लिखने की शैली किसके अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट लिखती थी? मैं बता देता हूं। आज ही लेख छपा है जो उन्होंने लास्ट लेख लिखा है, जिसमें वो कहती जैसा, वो जो कॉलम लिखती थी उसमें कहती जैसा मैंने देखा वैसे मैं लिख रही हूं, जैसा मैंने देखा। एक उनका हेडिंग हुआ करता था। उसमें जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लिखा, लास्ट लेख है उनका, जिस तरह से सोशल मीडिया पे झूठ परोसती है, प्रपंच परोसती है और सारे देश को बांट देना चाहती है। चलिए मैंने माना आप इसको विचार। 15 सेकंड हो गया। नहीं, मैं 15 सेकंड आपके 15 सेकंड करना चाहता हूँ इस बात के बारे में। आपके एक बात है, चलिए मेरे की बात है, नहीं आप डिसाइड नहीं कर सकते। 2015 में कोई कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा। सुन लीजिए शहनवाज साहब, डिस्कशन करिए प्लीज, खींच में उतारिए, डिस्कशन कर लीजिए। 2015 में एक रिपोर्ट आती है एनुअली पूरे विश्व की, और वो रिपोर्ट आती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से, जिसमें वो साफ लिखते हैं इंडिया पोजीशन एज एशियाज डेडलिस्ट कंट्री फॉर मीडिया पर्सनल अहेड ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 9 लोग बाग पत्रकार मारे गए। मुझे ये बताइए विचारधारा, एक मिनट 2015 में राजीव त्यागी जी, आप इंटरनेशनल को हवाला दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे
बात कहना चाहता हूँ और मैं सवाल नहीं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका भाषण फिर शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना पीड़ित उस बात को लेकर के कि पत्रकारों की हत्या हो रही है, 60 पत्रकारों की हत्या हुई है, उसमें किसके विरुद्ध लिखते थे ये देख लीजिए आप। अच्छा, ये चारों पत्रकार पहले तो आप लेखक से लेके चारों पत्रकार, लेखक से लेके बीजेपी के कार्यकर्ता की जिसके भी हत्या हुई, क्या सिद्धारमैया सारी हत्या की जिम्मेदारी लेंगे? अरे कार्यकर्ता की हत्या होनी चाहिए दीपक जी। बीजेपी के पिछले 16 अक्टूबर को आरएसएस के पहला व्यक्ति हूँ शहनवाज साहब, हाँ, जिसने भैया जी जोशी प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, मोहन भागवत जी की राजू सक्सेना की हत्या हुई, सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको फ्री फॉर ऑल नहीं करूंगा, मैं इसको फ्री फॉर ऑल नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। आप दोनों बोल रहे हैं मैं फ्री फॉर ऑल नहीं करूंगा, मैं फ्री फॉर ऑल नहीं करूंगा, मैं वाकई एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना चाहता हूँ। लेकिन अमीर जमाई शरद माटीवाला की हत्या हुई, मेरी बात बताइए प्लीज, मेरी बात बताइए, कोई भी हत्या हो तो राजनीतिक हत्या हो, पत्रकारों की हत्या हो, रमेश क्या मुझे उसका कोई स्थान है? क्या देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री है, जब ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो हिंसक बयान देते हैं तो कैसे देश चलेगा? चलिए, मैं देखिए, आप मूल सवाल का उत्तर नहीं दे रहे और आप भी इसको विचारधारा के टकराव में भटका रहे हैं। सिद्धारमैया के राज्य में कैसे मरी? बिल्कुल गौरी लंकेश जी की हत्या सिद्धारमैया के राज्य में कानून और व्यवस्था के होते हुए भी बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगा इस पे। बहुत बड़ा आप चुप करें थोड़ा सा अपने, अगर वो आप ही बोल रहे हैं राजीव त्यागी जी, आप ही बोल रहे हैं, आपका कोई जवाब नहीं होता है, आपके आगे भाषण होते हैं। अमित जमाई, मेरा सीधा सवाल आपसे अमित जमाई, ये बताइए कि राजनीति की शुरुआत लिख रहे हैं उनको निश्चित रूप से आरएसएस बीजेपी खामोश करना चाहता है, ये विचारधारा आरएसएस बीजेपी की है। चलिए, इसमें ये कहाँ साबित हुआ? दीपक जी, दो बातें कहना ये गलत है, एक पत्रकारों की सुरक्षा के संदर्भ में और एक बात कर्नाटक के संदर्भ में कहना चाहूंगी। पत्रकारों की सुरक्षा के संदर्भ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये दुखद खबर कल आई, बेहद शॉकिंग समाचार था ये, और हम लोगों ने वो सारा डाटा निकाल के देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों में कौन से हमारे पत्रकार हैं जो अपने काम के चलते, अपने प्रोफेशन के चलते उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी दीपक जी, ये बहुत रेलेवेंट डाटा है कि 12 ऐसे लोगों की फहरिस्त पिछले 7-8 सालों में हमने निकाली जो अपने प्रोफेशनल के कमिटमेंट के चलते एक पत्रकार होते हुए उनको अपनी जान देनी पड़ी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें मुफस्सिल एरियाज के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे पत्रकार साथी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें सिर्फ एक पत्रकार का नाम आया है जो कि अभी भी साबित नहीं हुआ, मामला चल रहा है कि शायद राजनीतिक विरोध के चलते उनको मारा गया हो। 11 पत्रकार इसलिए मारे गए थे, कोई सैंड माफिया को एक्सपोज करना चाह रहा था, कोई करप्शन को एक्सपोज करना चाह रहा था, कोई किसी सस्पिशियस बाबा को एक्सपोज करना चाह रहा था, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में, कलेक्ट्रेट में करप्शन को एक्सपोज करना चाह रहा था। तो ये देखिए कि अगर पत्रकार मारे जा रहे हैं देश के किसी भी प्रदेश में हो, अगर वो मारे जा रहे हैं तो किन हालात में मारे जा रहे हैं। अभी एक सीनियर पत्रकार की दुखद हत्या की खबर आई है, वहां की पुलिस खुद ये थ्योरी नहीं दे रही है कि ये राजनीतिक विचारधारा जनित हत्या है या नहीं है। वहां की पुलिस का कोई बयान मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, कोई अधिकारी का कोट मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री, वहां के लॉ मिनिस्टर, वहां के तीसरे जो गृह मंत्री हैं, तीनों के तीनों ये बयान दे चुके हैं कि गौरी लंकेश के विचारधारा जनित उनकी हत्या है। किसने बताया इन तीनों लोगों को? अगर कर्नाटका पुलिस की ये थ्योरी है कि ये विचारधारा जनित हत्या थी, तो कृपया वो सीनियर मंत्री हैं, वो पब्लिक स्टेटमेंट में ये बताएं कि इसके बारे में क्या पता चला है। और अगर वहां की पुलिस को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो कृपया हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए दीपक जी, इससे पहले कि हम इसको विचारधारा पर मढ़ दें। और हमें यह नहीं मालूम कि गौरी लंकेश इतनी सक्रिय और इतनी कमिटेड, डेडिकेटेड पत्रकार थी कि उन्होंने अपने जीवन में 50 तरह के माफिया और करप्शन को सामने लाया था। इसके अलावा वो राइट विंग विचारधारा की विरोधी तो थी ही। तो जब इतने सारे उन्होंने विरोधी उनके थे जिनके खिलाफ वो लगातार काम कर रही थी, तो हम इस पर जीरो इन कैसे कर गए कि हमने इसको आइडियोलॉजी के हत्या के नाम पे माथे पे मढ़ दिया। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो संगठन का सीधा नाम ले लिया, बीजेपी आरएसएस का। तो अगर राहुल गांधी जी के पास भी ऐसी जानकारी है कि निश्चित रूप से बीजेपी आरएसएस का विरोध हत्या का वो है, तो ये भी बताना चाहिए कि राजदेव राजन जी ने क्यों रंजन ने अपनी जान गंवाई, जगेंद्र पाल उत्तर प्रदेश में उनको क्या हुआ था, संजय पाठक को क्या हुआ था।
हम इस पर बात नहीं कर रहे कि कोई पत्रकार जब कमिटमेंट से काम करता है तो वो जान उसकी जा सकती है। लेकिन स्मिता, मैं फिर भी ये कहूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा एक अलग मसला है और किसी मुद्दे को राजनीतिक रंग दे देना एक अलग मसला। लेकिन सवाल ये है कि विचारधारा का टकराव कहाँ शुरू हुआ। मैं ये आरोप लेफ्ट पर लगाऊंगा कि आप लोगों ने खूनी राजनीति की इस देश के अंदर शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में जो खूनी राजनीति हुई उसको अब तृणमूल कांग्रेस फॉलो कर रही है और केरल में जो हत्याएं हो रही है, दोनों तरफ के लोगों को हम जमाई। आप सोच सकते हैं कि वो कौन रच रहा है। आरएसएस की भी खूनी रही, बता देना आपका मौका है। मैं बता दूं, महात्मा गांधी सबसे बड़े उदाहरण। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपके ऑडियो का कोई लेवल ही नहीं आ रहा है। नीलम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इतनी पुरानी पत्रकार हैं, गौरी लंकेश के बारे में आप क्या जानती हैं और क्या आपको लगता है कि वाकई में ये विचारधारा के विरोधियों ने उनको मारा है? जी, जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग शुरू से रही है वो बहुत ही डेडिकेटेड और एक कमिटेड पत्रकार रही हैं। मैं उनको आंध्रा के थ्रू बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोलिए। तो उनका शुरू से यही रहा है कि वो आरएसएस के खिलाफ बहुत ऊंचे उसमें लिखती रही है। बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने लिखा है आरएसएस के खिलाफ। तो यहाँ पर सीधे तौर पे यही साबित हो रहा है कि आरएसएस के एक फैक्टर है उनका इस तरह से, क्योंकि अभी जिस स्टोरी पे वो काम कर रही थी उसमें सीधा संबंध उनके आरएसएस के कैडर के साथ था। तो जो लेटेस्ट स्टोरी के ऊपर है, तो इस स्टोरी को लेते हुए उनके जो चर्चा में ये आया है कि उनकी हत्या उस स्टोरी को लेकर की गई है। कौन सी स्टोरी है जो आरएसएस के खिलाफ थी और कैसे साबित हो गया है? साबित तो कोर्ट करती है नीलम जी, आप कैसे साबित कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, वही मैं कह नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही, मैंने कहा ये चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक पत्रकार की हत्या होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसका बहुत जोर-शोर से विरोध करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और आप जैसे पत्रकारों से भी कि कम से कम आप इन हत्याओं के खिलाफ आप खुद आवाज उठाइए। हम तो उठा रहे हैं। मैंने आते से ही कंडेम किया नीलम जी, मैंने आते से ही कंडेम किया। मैंने कहा हम इस तरह की हत्याओं के सख्त विरोधी हैं। मैंने आते से ही यही शब्द कहे नीलम जी जो आपने कहे थे। मैं भी गौरी को बहुत अच्छी तरह जानता था, उनसे व्यक्तिगत तौर पर जानता था। जी दीपक जी, मैंने सुना। स्मिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये वाकई विचारधारा का टकराव था या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? दीपक, एक तो गौरी की हत्या के बाद दुख तो बहुत हो रहा है, दिल टूट चुका है, लेकिन हिम्मत भी टूट रही है क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे कि अगर कोई भी एक, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए स्मिता, बिल्कुल। नीलम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शांत हो जाइए, आपने अपनी बात कह ली है। मुझे शहनवाज जी के पास भी जाना और राजीव जी के पास भी। जी स्मिता। जी दीपक, मैं कह रही थी कि दिल भी टूट चुका है और हिम्मत भी हार रहे हैं लोग, क्योंकि अगर इस तरह खुलेआम कोई भी विचारधारा वाला व्यक्ति हो जो अपने विचार प्रकट करना चाहता हो, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेसी हो या हिंदुत्ववादी हो, कोई भी विचारधारा, क्या हमारे यहाँ अब उसको खुलेआम ऐसे मार दिया जाएगा? देखिए, अभी स्मिता ने पूरी फेरिस्त दी है कि कहां कहां पत्रकारों को मारा गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे सुपारी दी गई, इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कि आके खुलेआम आप शहर के बीचों बीच आप आके किसी को मार जा सकते हैं। और इसको ये कहना कि वो आरएसएस पे स्टोरी कर रही थी, क्या पता वो किस पे स्टोरी कर रही थी, ये बात चल रही है। इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कि आके खुलेआम आप शहर के बीचों बीच आप आके किसी को मार जा सकते हैं। और इसको ये कहना कि वो आरएसएस पे स्टोरी कर रही थी, क्या पता वो किस पे स्टोरी कर रही थी, ये बात चल रही है वाली बात, ये रिपोर्टिंग नहीं होती। दूसरी बात, कुछ घंटे भी नहीं लगे कि राजनीतिक जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए।
जो पॉलिटिशियंस है अगर ये कहते हैं कि हम आपके साथ है, पहली बात तो पत्रकार किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हो सकता, उसके खिलाफ होना चाहिए। हमें पत्रकार जो अगर हम ऑनेस्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हम राजनीतिक नेताओं के साथ हम नहीं रह सकते। वी हैव टू टॉक अगेंस्ट देम, वी हैव टू एक्सपोज देम। हम उनके साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। सो दिस इज रॉन्ग फॉर एनी पॉलिटिशियन टू से कि हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते आपका साथ, हम नहीं चाहते कि इसमें आप हमारा साथ दे। बस आप अपना काम कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरह बनाइए दैट कॉमन मैन इज सेफ इनफ टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन, चाहे प्रोफेशन डॉक्टरी का हो, चाहे प्रोफेशन जर्नलिज्म का हो। बिल्कुल ठीक स्मिता जी, मैं कंप्लीटली आपके व्यूज को इंडोर्स करता हूं। मेरा भी यही कहना है कि हम किसी की भी हत्या का और एक दोस्त की हत्या का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। मैं यही करूंगा, कहूंगा कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हम एकाएक इसको विचारधारा की लड़ाई में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कि इसी विचारधारा के लोगों ने उसको मारा होगा। मैं यही सवाल अमित आपसे जानना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल और केरल में जो हिंसा की राजनीति और हत्या की राजनीति की परंपरा आपने शुरू की, उसकी लेगेसी आपकी आज भी चल रही है। आज भी केरल के अंदर वही हो रहा है क्या? देखिए दीपक जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो रेपिस्ट राम रहीम थे, जिन लोगों ने उनको एक्सपोज किया था, उनकी क्या विचारधारा थी? वो जो पत्रकार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, केरल में और बंगाल में एक नाम बता दीजिए पत्रकार का जिसकी हत्या जो है किसी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने की हो। और सैयद शाहनवाज जी बहुत ही देश के बड़े नेता है, सीनियर नेता है, वो हमको बताएं कि गोविंद पानसारे की महाराष्ट्र में हत्या हुई। महाराष्ट्र की जो भाजपा सरकार है उन्होंने जो जांच बैठाई उसमें अभिनव भारत का नाम आया। अभिनव भारत, पहले अमित जमाई आप ये क्लियर कर लीजिए, कि महाराष्ट्र में उस वक्त बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं थी। उस वक्त बीजेपी शिवसेना की नहीं, उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। और उन्होंने भी जिस संगठन का नाम लिया उसके संगठन के लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। दीपक जी, जहां बीजेपी की सरकार में हत्या नहीं, फिर मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, के मामले में मैं कहाँ कह रहा हूँ, हत्या रुक गई बीजेपी नहीं, आप मेरी बात मत करिए। आप ये कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं? जहां बीजेपी की सरकार ने हत्या होगी। अरे भाई, अगर वो फैक्चुअली गलत होंगे, अगर हत्या पूरी है, हत्या पूरी है, ये कहीं सीधी और आपके कार्यकाल में हो जाए तो, आपके कार्यकाल में हो जाए तो नहीं, वही पूरी है। क्यों पूरी? हत्या तो पूरी कही जाएगी। तो आप मत कहिए बीजेपी स्टेट कहने को लोग सही ज्ञान दीजिए भाई, ये सब लोगों को सही ज्ञान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को आपको टर्न नहीं करना चाहिए। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ, कतई नहीं कह रहा हूँ, क्या योगी सरकार में हत्या नहीं कह रहा हूँ। योगी सरकार में हत्या का क्राइम करने कहाँ पहुँच गया? मैं सब मान रहा हूँ, बताएंगे, मैं सब मान रहा हूँ। मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, RSS का दूर विरोधी मुझे हत्या हो जाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहीं भी हो सकती है कि बड़े नेता जब जिम्मेदारी के पद पर बैठे नेता जब बिना किसी साक्ष्य और बिना किसी प्रूफ के विचारधारा के किसी पर उंगली उठाते हैं तो फिर शक होता है कि इसमें कुछ ना मैंने ये कहा है कि बीजेपी के राज्य में हत्याएं नहीं होती, ना मैंने ये कहा है कि अमित जमाई या राजीव त्यागी की विचारधारा गलत है। मैंने सिर्फ अमित जमाई को ये कहा था कि जब ये हत्याएं महाराष्ट्र में हुई तब सरकार कांग्रेस की। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि जांच सरकार जांच कर, लेकिन ये सिमेट्री है कि जितने भी लोगों की हत्या हुई है, चाहे पंसारे साहब हो, कलबुर्गी हो, चाहे वो लंकेश हो, सभी लोग RSS और बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन इन चार नामों के लास्ट आर्टिकल लास्ट आर्टिकल कोट कर दूं, आपके पास है लेकिन मेरे पास है, लास्ट लिखा है, लास्ट कहा है, मैं लिखे पढ़ लीजिए। जो उन्होंने लिखा है, लंकेश जी ने जो लिखा है लास्ट, उसको कोट कर रहा हूँ। शहनवाज सुन लीजिए। एक्चुअली पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फेक न्यूज प्रोपेगेंडा को रोकने या सामने लाने वाला कोई नहीं था। अब बहुत से लोग इस तरह के काम में जुट गए हैं, जो कि अच्छी बात है। पहले इस तरह के फेक न्यूज ही चलती रहती थी, लेकिन अब फेक न्यूज के साथ साथ असली न्यूज भी आनी शुरू हो गई है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये लास्ट आर्टिकल
मिनट मुझे शहनवाज जी को जोड़ना है। राजीव त्यागी जी डिबेट में बुलडोजिंग मत करिए, डिबेट में बुलडोजिंग मत करिए और फैक्ट को फैक्ट की तरह रखिए। शहनवाज जी पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी पूछिए दीपक जी। नहीं आप जवाब दीजिए इनको। राजीव त्यागी बहुत कुछ कह गए और वो ये कह गए कि बीजेपी के राज में हत्याएं नहीं होती। मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे समझ नहीं आया। कह रहा हूँ एक आतंकवादी संगठन है हमारे प्रधानमंत्री का, उनसे क्या मैं एक चीज मैंने राजीव जी को राजीव जी ये गलत है आप ये गलत है, ये गलत है। राजीव त्यागी जी आप ये गलत है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता मालूम होना चाहिए मुद्दाहीन हो गई कांग्रेस। क्या गौरी लंकेश के हत्या की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? उनको ये समझना चाहिए इतना मुद्दा विहीन हो गए कि आप गौरी लंकेश की हत्या पर भी सियासत कर रहे हैं। क्या आपको और कोई मुद्दा नहीं मिला कि गौरी लंकेश की लाश पर सियासत करेगी कांग्रेस? लाशों पर सियासत करने वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी जी की लाश पर तो सियासत किया, लेकिन गौरी लंकेश की लाश पर सियासत मत कीजिए। वो पत्रकार थी। अरे पत्रकार किसी के लिए भी लिखते हैं। जो पत्रकार होते हैं वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते। कभी हमारे विचारधारा के खिलाफ होंगी, कभी आपके विचारधारा के खिलाफ होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इल्जाम। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि यहाँ सहनशीलता कितनी है। रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी राजीव त्यागी बोले जा रहे हैं, अमित जमाई बोले जा रहे हैं और शहनवाज हुसैन को बोलना चाहिए कि कांग्रेस गौरी लंकेश की हिफाजत नहीं कर पाई, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। की हत्या का मुद्दा है, राहुल गांधी आज का मुद्दा नहीं है। पत्रकार की हत्या के मुद्दे पर कांग्रेस सियासत न करे। इसी में बात इंदिरा गांधी जी की लाश पर सियासत करने वाली कांग्रेस गौरी लंकेश के भी लाश पर सियासत कर रही है, बिना जांच के निर्णय कर रही है। जांच कराइए, कहते हैं जो जिम्मेदार होगा उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन इस तरह से इल्जाम लगाना, बीजेपी के बारे में कहना, आरएसएस के बारे में कहना, विचारधारा के बारे में कहना, ये पूरी तरह गलत है। कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। हमारे पत्रकारों के हमदर्द है, बताइए ना। इमरजेंसी में पत्रकारों का गला दबाने वाली कांग्रेस। मैंने अभी सिर्फ शहनवाज जी को बोलने को दिया है और बाकी जो भी बोले उसको ऑडियो कम कर दो। आप लोग बंद कीजिए। अरे ये कहा मैं जैसे ही मुझे बोलने ही कहाँ दे रहे हैं। 3 लोग इकट्ठे एक आवाज का विरोध कर रहे हैं। यही तो इनकी सहिष्णुता है, यही तो इंटॉलरेंस है इनका कि एक बीजेपी की आवाज भी सुनने को तैयार नहीं है। अपनी बात कहिए और निकल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि गौरी लंकेश एक पत्रकार थी। अभी मैं गुजारिश करूंगा उनकी लाश पर सियासत मत कीजिए। अगर सियासी मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, अन मुद्दों को तलाशिए। लेकिन गौरी लंकेश एक पत्रकार, चाहे वो दीपक चौरसिया हो या सिमता मिश्रा हो या सिमता प्रकाश हो, ये पत्रकार हैं। ये कभी किसी पार्टी के पक्ष में भी लिखेंगे, कभी विरोध में भी लिखेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म है कि वो अपने कलम को आजाद रखते हैं। वो हमारे अगर विरोध में लिख रही थी या कहीं और भी विरोध में लिखा, तो जिनके जिनके विरोध में लिखा, क्या उनको को-एक्यूज्ड बना देंगे आप? इसलिए आज जो राहुल गांधी जी ने गलती की है वो जल्दबाजी में की हुई गलती है, नहीं करना चाहिए। गौरी लंकेश ने बहुत सी हत्या के खिलाफ लिखा है। आज उनकी हत्या हो गई तो क्या उनको जांच का भी हक नहीं है? क्या उनको जांच के अधिकार को भी राहुल गांधी और कांग्रेस छीन लेना चाहती है? जांच होने दीजिए। कौन उनके दुश्मन थे, उनके कौन खिलाफ थे, वो किसके किसके खिलाफ थी? जो लोग होंगे, वीडियो फुटेज है। पुलिस कांग्रेस की सरकार है। मैं तो राजीव त्यागी जी से कहता हूं कि कर्नाटक में तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है ना, वहां बीजेपी की तो हुकूमत नहीं है। जो इसमें जिम्मेदार हो उसको चौराहे पर टांग दीजिए, लेकिन बिना जांच के इस तरह इल्जाम लगाने की आदत बंद कीजिए। कानून के हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं आपको कर्नाटका के बारे में सिद्धारमैया जी का एक ट्वीट पढ़ के बता देता हूं उन्होंने क्या किया इसके बाद। Association of Gauri Lankesh appears to be an organized crime. Have directed DG, IGP of state to constitute an SIT under IGP level of किसी नेता को SIT एक बना दी गई है। मुझे बताइए SIT ने कंसिडर कर दिया, SIT ने कंसिडर कर दिया कि RSS और विचारधारा के लोग शामिल है इसमें।
SIT से कंक्लूड कर नहीं किया, लेकिन गौरी लंकेश जी का जो आपके पास होना चाहिए था वो मेरे पास है इस टाइम। मैंने उनका लास्ट चलिए आप मुझे कह रहे हैं, आप कह रही हैं आरएसएस के विरुद्ध अटैक कर रही है। अच्छा, पूरा जीवन शैली उनकी आरएसएस से केस मिल गई। नीलम जी से जानकारी ले लीजिए, क्या बोल रही है। वो एक्टिविस्ट थी, पत्रकार तो थी, साथ में एक्टिविस्ट भी थी। एक्टिविस्ट थोड़ा पाप है, एक्टिविस्ट में पाप आप ये कहना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति पत्रकार हो सकता, एक्टिविस्ट हो सकता है, आपके एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आप अपना राइटिंग के खिलाफ क्यों पत्रकार, लेकिन हम बुरा बन जाए, पत्रकार बुरा बन जाए। जी सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से नहीं, मेरे तर्कों पत्रकार को काट दीपक चौरसिया अगर कांग्रेस के फाइनल तो क्या बुरा होगा, कल बहुत बुरा है, क्योंकि यही शहनवाज हुसैन जी है जिनके 100 बार मैंने टीवी पर क्लास लगाई होगी, और ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसकी क्लास लगाए। मैं तो नहीं लगाई होगी। सिद्धारमैया क्या कर रहे हैं उससे जवाब दे दिया, लेकिन चौराहे पर टांगने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की हमारी नहीं है। मेरी निष्पक्षता के बारे में आप टिप्पणी न करें तो मैंने नहीं कहा, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। जी आप कंक्लूड करिए। मैं सिर्फ ये कंक्लूजन में कहना चाहती हूँ, एक मिनट सर, शाहनवाज जी एक सेकंड, जांच के एक सेकंड शाहनवाज जी, जो राइटिंग्स है मैंने उनको कोट किया। यही तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। राजीव जी सिलेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं। गौरी लंकेश जी की राइटिंग्स को हम लोग भी फॉलो करते रहे हैं। जिस तरह से आरएसएस के खिलाफ उनका एक फेसबुक पोस्ट राजीव जी ने पढ़ा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर खिलाफ वो लिखती रही हैं। वो बहुत बेबाक और निडर होकर लिखती थी, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी ने सिद्धारमैया जी का ट्वीट कोट किया जिसमें कहा गया कि आई हैव डायरेक्टेड द पुलिस टू डू फेयर इन्वेस्टिगेशन, SIT बनाने का। वो ट्वीट हम लोगों ने कल देखा था, इसमें कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री का ट्वीट आया। लेकिन जब एक SIT गठित होने की बात हो रही है, अब CBI की भी मांग उठी है परिवार की तरफ से, क्यों गौरी लंकेश जी का परिवार जो है वो CBI की मांग उठा रहा है? अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई खदशा नहीं है, कोई उनको आशंका नहीं है कि कोई गड़बड़ जांच में हो सकती है। तीसरी बात, सरकार के वरिष्ठ मंत्री वाई आर दे जंपिंग द गन? समय से पहले यहां पर बार बार बात उठी कलबुर्गी जी की हत्या की और गोविंद पंसारे जी और नरेंद्र दाभोलकर की। ठीक बात है, इनको एक थ्रेड में पिरोया जा रहा है ये 4 हत्याओं को। देश भर में दीपक जी दर्जनों ऐसी और हत्याएं हुई हैं, तो ये 4 को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या हमें मालूम है क्या अभी? अगर हमें किसी को मालूम है तो बताएं, ये तो अच्छी बात होगी अगर सच्चाई सामने आए। चलिए मैं यहीं पर को क्यों पहले आप क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कलबुर्गी वाले और उसमें बताता हूँ, समीर गायकवाड़ जो पकड़े गए हैं, समीर गायकवाड़ जो पकड़े गए हैं, मैं बताता हूँ आपको। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर, वो भी बता दीजिए। जो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को कोट करेंगे तो पूरा पिक्चर भी लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि लोग यहाँ पर सिलेक्टिव कोड न करें, कोई ऐसी जानकारी न दें जो आधी अधूरी हो। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पत्रकार हो आप, किसी भी विचारधारा के एक्टिविस्ट हो, आपको आपकी विचारधारा का, आपको अपने मत रखने का, आपको अपनी बोलने की स्वतंत्रता रखने का पूरा अधिकार है। और ऐसी हत्या की एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने देश के पत्रकार साथियों के साथ भरपूर निंदा करता हूं। मेरी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।